भाव भरे हृदय से सभी का आह्वान, पधारिए नित्य की भांति अपने प्राण प्यारे बाबा महाराज के परम पावन चरित्र सागर में गोता लगाने के लिए। नित्य के कथा क्रम के अनुसार आज है सोहनी सेवा। एक निवेदन कर दूं, जहां भी कहीं कुछ बोला जा रहा है मेरे बाबा महाराज के विषय में, परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज के नाम से जहां भी कहीं बोला जा रहा है, वो कृष्णदास का लिखा हुआ है। यूट्यूब चैनलों पर मेरे द्वारा लिखे हुए साहित्य कोई लोग बोल रहे हैं और मेरे चैनल को स्ट्राइक मार रहे हैं। कितनी बड़ी बदतमीजी है। जिन्होंने कभी महाराज जी का दर्शन नहीं किया, पास भी नहीं आए, ये कुछ नहीं है। मेरे लिखे हुए ग्रंथों में ऐसे पढ़ के ही बोल रहे हैं और मेरे को स्ट्राइक मार रहे हैं, मेरे चैनल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ यूट्यूब चैनल जहाँ से चल रहा है उन सभी भाइयों को भी, और जिन्होंने ये बदतमीजी की है उनके लिए भी, ये अपना हरकत भरा कदम वापस ले लें, अन्यथा तो परिणाम खराब हो सकता है। आपका नाम भी दिखाई नहीं देगा यूट्यूब पर कहीं भी। मुझे मेरी धरोहर, मेरी संपदा, मेरी सदगुरु संपदा, मेरी लेखनी, मेरी वाणी, मेरा लिखित साहित्य, और मुझे को स्ट्राइक मारी जा रही है। साधुता की परीक्षा मत लीजिए भाई। मैं प्रार्थना करता हूँ यूट्यूब चैनल जहाँ से भी संचालित हो रहा है उन सभी आदरणीय भाइयों से, और जो चला रहे हैं बाबा के नाम से दाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन कर रहा हूँ, स्ट्राइक मारने की कोशिश ना करें। महापुरुष हैं, चलो ठीक है, आपकी श्रद्धा है, और श्रद्धा केवल पैसा कमाने के लिए है, बाकी और तुम कुछ नहीं, तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। चैनल हाई लेवल होगा, हाईलाइट होगा बाबा के नाम से, इसलिए तो इसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो, मैं उसके लिए भी नहीं रोक रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। आइए नित्य की भांति अपने प्राण प्यारे बाबा महाराज के इस कथा क्रम में आज का शीर्षक है सोहनी सेवा। आप नित्य नियमित रूप से अपने स्थापित किए हुए श्री गिरिराज तलहटी स्थित चबूतरे पर सोहनी सेवा करते थे। सोहनी सेवा, सोहनी लोग शायद बाहर के लोग नहीं जानते हों, उसे झाड़ू सेवा भी कह सकते हैं। सेवा के समय आपके छलकते और बरसते नैन, क्षण क्षण पर बदलते श्री मुख की शोभा, पुलकित श्री तनु और सबरी जैसे आतुर प्रतीक्षा, तो मानो उपासक जगत को अपने उपास्य देव से प्रेम करना ही सिखा देती हो। अब मेरे से पहले भी इन लोगों ने, बहुतों ने, सोहनी सेवा का चैप्टर मेरे में से पढ़ के बोल दिया है। इसका मतलब वो मालिक हो गए इसके, मैं बोल भी नहीं सकता हूं ना। मैं रात दिन साथ रहा हूं, ये सोहनी सेवा में साथ रहा हूं मैं, मेरे लिखे हुए वृत्तांत को आप बोल रहे हैं, स्ट्राइकबाजी कर रहे हैं। क्या दशा होती थी मेरे प्रभु की, मेरे सदगुरु भगवान की, मेरे प्राण प्यारे की, आंखें बरसती रहती थी। कभी कभी तो दोनों हाथों से ऐसे करने लग जाते थे। श्रीमद् भागवत जी में अम्बरीश जी महाराज का पावन चरित्र है। वहाँ एक श्लोक आता है, सबई मनः कृष्ण पदार विंदयोर, वहां उसकी कड़ी है, करऊ हरेर मंदिर मार जनादिशु श्रुतुम चकाराच्युत सत्कथोदय। करऊ, करह, करऊ, कराह, दो वचन, हाथ दो हैं इसलिए दो वचन का प्रयोग किया गया।
करऊ, दोनों हाथों से सेवा करते थे। तो बस वो सोहनी सेवा करते 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 आंखें बरसती रहती थी और भाव जगत में अपने में डूबे रहते थे। एक दिन आप बिना सोहनी के ही अपने दोनों करतलों से चबूतरा बुहार रहे थे। इस समय ये दीपावली का जो समय आता था, इस समय बहुत सी ब्रज की गोपियों को, माताओं को सूचित किया जाता था। वो सभी की सभी आ जाती थी और इकट्ठी होके गोबर और पीली मिट्टी का वहाँ स्टॉक कर दिया जाता था। कुछ बाल गोपाल पानी डालते थे और माताएं अपने हाथों से पूरे चबूतरे पर चौका लगाती थी गाय के गोबर का। चौका लगा के जब माताएं चली जाती और सूख जाता तो पूज्य श्री नित्य, और उस पर कूड़ा तो है नहीं लेकिन फिर भी बुहारी, तो एक दिन दोनों हाथों से वो बुहारी सेवा ऐसे घुमा रहे हाथों को। चबूतरा में पीछे की तरफ दक्षिणी साइड में, दक्षिणी पश्चिमी साइड में नैऋत्य कोण जो होता है, दक्षिण और पश्चिम दोनों के मध्य की जो दिशा है, नैऋत्य कोण में उधर नागफनी खड़ी थी पहले। कोमल कोमल सी कमलों से ऐसे हाथ घुमा घुमा के सेवा कर रहे थे। बिना सोहनी के सेवा करते देख हमने पूछ लिया, कृपानाथ आपके हाथों में कांटे लग जाएंगे, यहाँ नागफनी और काबली बमूर खड़े हैं, कोई कांटा इसमें दबा होगा तो आपको चुभ जाएगा, कष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप सोहनी लेकर ही सेवा करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस प्रकार तो आपको नागफनी का कांटा लगने का भय है। हमारी बात सुनते ही आपकी हिलकी बंध गई। नेत्रों से अजस्र अश्रुधारा पहले से तो प्रवाहित हो ही रही थी, हिलकी बंध गई। कंठ अवरुद्ध हो गया। बड़ी कठिनाई से इस उंगली से वहीं धरती पर उत्तर लिखने लगे और लिखे, भैया मैं यही तो देख रहा हूं कि यहाँ कोई कांटा तो नहीं है, यहाँ कोई कांटा तो नहीं गड़ रहा है। गड़ा होगा मेरे दोनों हाथ, फिर आने से वो कांटा मेरे को चुभेगा तो मुझे पता चलेगी कि यहाँ कांटा है, फिर उसे निकाल लिया जाएगा। यहाँ मेरे अतिशी कुसुम सुकुमार लालन और लाली राधा गोपाल नित्य नंगे सी चरणों से खेलने के लिए आते हैं, खेलते रहते हैं। कहीं उनके अत्यंत सुकोमल सी चरणों में कहीं कोई कांटा चुभ गया तो कितना कष्ट होगा उनको। तो उसका अनुभव पहले मैं कर लूँ ना, यहाँ कोई कांटा तो नहीं है।